हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनूप क्रिएटिविटी। आज हम लोग झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 में डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत सारे छात्रों का ये बोल रहे थे कि सर डीवी पे कोई ऐसा वीडियो बनाइए जो हम लोग को पता चल सके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया जिसमें इसको देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीवी में आपको क्या चाहिए, शैक्षणिक कार्य के लिए जाति चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन सा मार्कशीट चाहिए, डीएलएड डीपीई का कौन सा मार्कशीट चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक प्रमाण पत्र चलेगा कि नहीं चलेगा, इन सभी बातों पे अभी हम आप लोगों को सारा जानकारी देंगे। इसको जानकारी के लिए देखिए, मैंने पूरा इसका जो नियमावली है उसको पूरा पढ़ा है, तब जाकर बहुत ही मेहनत लगता है इसको बनाने में। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो डीवी में जो है आपको पूरा डॉक्यूमेंट सही लेके जाना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर डीवी। शैक्षणिक कार्य के लिए जाति नहीं चलेगा। अगर आपने शैक्षणिक काम के लिए अगर जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो वो नहीं चलेगा, इसलिए आप जाति प्रमाण पत्र नया बना लेंगे। शैक्षणिक कार्य का जाति नहीं चलेगा। पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, ये जो है विवाहित महिला के लिए भी पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र चलेगा। अगर वो दूसरे राज्य से हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं माना जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में मान्य होंगे। अब क्या है, अगला क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, साफ साफ लिखा है। देखिए इसका मैंने नियमावली को पढ़ा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र में है अगर, या स्थानीय प्रमाण पत्र में है, किसी भी प्रमाण पत्र में या किसी भी सर्टिफिकेट में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है अगर, तो उसको आप सुधरवा लेंगे, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक प्रमाण पत्र एकदम नहीं चलेगा, इसको ध्यान में रखना है, नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र 25/2/2019 सीओ के स्तर से बना है तो मान्य है। अगर जाति प्रमाण पत्र 25/2/2019 सीओ के स्तर से बना है तभी मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। उसमें फिर आपको एक काम क्या करना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ स्व प्रमाणित फॉर्म भरना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर 1 साल से पुराना है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चाहिए। सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, सबसे पहला चाहिए 10th का मार्कशीट। मार्कशीट मतलब अंक पत्र, और सर्टिफिकेट जो 1 साल के बाद आता है लगभग वो वाला, तो मार्कशीट भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए। 12 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये भी चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। डीएलएड, डीएड, डीपीई का मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों चाहिए आपको। बीएड अगर किए हुए हैं अगर आप, तो बीएड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पहले रहने पर, अगर 1 वर्ष से पुराना है, अगर अभी आपका 2024 है और 2022-23 का है, 1 साल अगर पहले का है, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपका ये काम करेगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो बनाए होंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, जो लोग दिव्यांग हैं उनको दिव्यांगता सर्टिफिकेट देना होगा। आधार कार्ड, जेटेड सीटेड सर्टिफिकेट, अगर आप जेटेड पास हैं या सीटेड पास हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। परीक्षा का एडमिट कार्ड, अभी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका एडमिट कार्ड भी आपको एकदम मस्ट है, चाहिए, उसको अच्छे से
रखना है। और एक चीज़ इसमें छूट गया, मैं लिखना भूल गया हूँ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रखना है। तो इतना चीज़ आपको डीवी में रखना है। अगर डीवी में इतने चीज़ नहीं रहे तो आपको क्या है कि परेशानी हो जाएगा। और डीवी जो है 2 से 3 बार होता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, बहुत ही बारीकी से सारा डॉक्यूमेंट को मिलाया जाता है। अगर आपका अफसर अच्छा है तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक को तो वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ कर देगा। लेकिन अगर अफसर वैसा नहीं मिला तो आपको फिर वहीं पे पेंडिंग में डाल देगा, रोक देगा। इसीलिए आप जो है डीवी के लिए पूरा प्रिपेयर कर लें, इतने जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है। और ये सारा मैंने आपको नियमावली से पढ़ के मैं बता रहा हूँ। तो ये जो वीडियो आपने देखा, इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको और कोई वीडियो की आवश्यकता होगी। इसलिए इतने सर्टिफिकेट को आप तैयार कर लें। और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।